स्टूडेंट्स वी रीड चैप्टर सेकेंड द सुनामी। इससे पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि भारत में अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में जो सुनामी आई थी उससे क्या क्या प्रभावित हुआ था। उसके बाद हम थाईलैंड का पढ़े थे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि लंका में जब सुनामी आई थी तो क्या क्या घटित हुआ था। वी स्टार्ट। बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. भारत में और श्रीलंका में वो भयानक वेव्स आता, सुनामी आती, इससे बहुत पहले ही जो जंगली जानवर थे और जो पालतू जानवर थे वे समझ गए थे, उनको प्रतीत हो गया था कि कुछ अनहोनी घटित होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और इस दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से वे उस जगह को छोड़कर चले गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी वर्णन के अनुसार, यानी आई विटनेस के अनुसार क्या क्या होने लगा था जानवरों के साथ। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, हाथी जो थे वो चिल्लाने लगे थे और दौड़कर ऊंची ज़मीन पर चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वे घरों से बाहर निकलने के लिए इनकार कर दिए थे। फ्लेमिंगोज अबंडोन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, और जो फ्लेमिंगोज पक्षी थे वो भी उस जगह को, बीच को छोड़ दिए थे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वे अपने अपने शेल्टर्स में, अपने अपने पिंजरे में चले गए थे। एंड कुड नॉट बी इंट्रेस्ट टू कम बैक आउट, और उनको कितना भी लालच दिया जा रहा था वे बाहर नहीं निकल रहे थे। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ शेक, बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो जानवर होते हैं उनके सिक्स सेंस होते हैं, छठी इंद्रिय होती हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्विट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर आर फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि एनिमल्स के पास जो छठी सेंस होते हैं, श्रवण शक्ति इतनी तेज होती है जिससे उनको ये पता चल जाता है कि पृथ्वी पे कब वाइब्रेशन होने वाला है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डायस्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जब तक ये मनुष्य को पता चले कि क्या होने वाला है उससे बहुत पहले ही जानवरों को उस घटना की जानकारी हो जाती है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बारे में निश्चिंत नहीं हैं कि एनिमल्स के पास छठी इंद्रिय होती है या नहीं। But the fact is that the Ghent waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन सच्चाई यही है कि उस सुनामी में जो हिंद महासागर में आई थी उसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और वहीं पे जानवरों के मरने की रिपोर्ट बहुत कम मिली थी। ये क्वेश्चन आंसर है, आप देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अलोंग इंडियाज कुडलडोर कोस्ट where thousands of people preached, buffaloes, goat and dogs are found unharmed. भारत के हिस्सों में जहाँ पर हजारों लोग मारे गए वहीं पर बफेलोज, गोट, डॉग्स जो ये जानवर थे ये बहुत इनको कम क्षति हुई थी। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is a home to a variety animals including elephants, leopards and 130 species of birds.
जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है उसमें कई प्रकार के जानवर रहते हैं और उसमें एलिफेंट्स, लियोपार्ड भी रहते हैं। इसके साथ साथ 130 प्रकार के पक्षी भी रहते हैं। 60 visitors were washed away from 60 visitors were washed away from the Patnangla beach inside the park। 60 विजिटर जो घूमने के लिए आए थे पटनांगला पार्क में, जो बीच के पास थी, पार्क के अंदर बीच के पास जो ये पार्क था, उसमें से 60 विजिटर बह गए थे। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। और वहीं पर केवल 2 ही भैंसें मरी हुई मिली। जहाँ पर 60 विजिटर बह गए थे पानी में, लहर में, लेकिन वहाँ पे केवल 2 ही भैंसें पानी में मरी हुई मिली। About an 1 hours before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पटनांगला बीच। सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क के लोगों ने यह महसूस किया कि 3 हाथी जो थे वह तेज़ी से दौड़कर उधर बीच के तरफ चले गए, उस जगह को छोड़ दिया। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। एक श्रीलंकन सज्जन व्यक्ति ने बताया, जो कि उस तट के पास रहते थे, वो कहते हैं कि उनके जो 2 कुत्ते थे वो डेली टहलने के लिए जाते थे बीच के पास, वो नहीं गए। They are usually excited to go on this outgoing, he said। और वो प्राय उधर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन इनकार कर दिए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। हमेशा जाने के लिए वो क्रेजी रहते थे बाहर, लेकिन उस दिन वो इनकार कर दिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और अपने जीवन को बचाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, द सुनामी। आप इसको रीड करेंगे, जो ये बॉक्स में वर्ड्स मीनिंग दिए हैं हर पैराग्राफ के नीचे, इसको लर्न करेंगे। फिर नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चंस बना के आपको दूंगी, आप उसको नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।